तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए कभी कभी हमारा मन करता है कि हम भी यहाँ पर घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खाने जाएं और यहाँ पर जो है ना किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में यहाँ पर जो है ना टाइम भी अपना जो है ना व्यतीत करें और यहाँ पर जो है ना कुछ अच्छा खाने को भी मिले। तो और जब भी हम कभी ऐसे जाते हैं तो फ्रेंच फ्राइज़ हम यहाँ पर ज़रूर ऑर्डर करते हैं और ये एक साइड डिश है। हम यहाँ पर मेन चीज़ तो कुछ और ही ऑर्डर करते हैं, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, लेकिन साथ में यहाँ पर साइड डिश में हम फ्रेंच फ्राइज़ को भी ऐड कर देते हैं। और कभी कभी तो ये रेस्टोरेंट वाले भी कुछ ऐसी कॉम्बो डील निकालते हैं, कभी कभी नहीं अक्सर ऐसा होता ही है कि कॉम्बो डील निकाल देते हैं जिसमें यहाँ पर आपको बर्गर भी मिल जाएगा, फ्रेंच फ्राइज़ भी मिल जाएगी और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक भी मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें चलती है और यहाँ पर अक्सर लोग जो है ना कॉम्बो ले लेते हैं और यहाँ पर जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ क्योंकि उसमें मिल जाती है और उसमें जो है ना अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है उनको, तो ये अक्सर कॉम्बो ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है और ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो इतनी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है कि सुपर मार्केट में आपको फ्रोज़न रूप में भी आपको फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाएगी। आप जब कभी भी सुपर मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर जो फ्रिज रखे हुए होते हैं वहाँ पर आपको फ्रोज़न रूप में फ्रेंच फ्राई ज़रूर मिल जाएगी और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि आपको ठेलियों पर भी बनती हुई मिल जाएगी और आप यहाँ पर जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ का आनंद यहाँ पर अकेले में ऐसे भी ले सकते हो कि भाई स्ट्रीट साइड में गए, फ्रेंच फ्राइज़ को बेच रहा है तो उनसे यहाँ पर ख़रीद ली। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन यहाँ पर 30-35 साल पहले फ्रेंच फ्राइज़ का नाम तक कोई नहीं जानता था। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना जब इसकी शुरुआत हुई ना तो इंपोर्ट की जाती थी दूसरे देशों से, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई है कि भाई इंडिया से इस बार जो है ना 1400 करोड़ से भी ज़्यादा की जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना वो एक्सपोर्ट की गई है। पहले तो यहाँ पर कोई नाम भी नहीं जानता था फ्रेंच फ्राइज़ का, लेकिन फिर बाद में इसको जो है ना इंपोर्ट किया जाने लगा। इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ का कंजम्पशन हो रहा है, साथ में यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ बन भी रही है कि अब यहाँ पर इंडिया की जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रही है फ्रेंच फ्राइज़ फ्रोजन रूप में। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इंडिया है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है फ्रेंच फ्राइज़ इंपोर्टर से यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ एक्सपोर्टर तक, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ खाते हो तो आप हमें अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी नहीं आई थी ना तो तब यहाँ पर प्रोडक्ट भी जो है ना ऐसे वैसे मिलते थे, कोई खास जो है ना अच्छे प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते थे। लेकिन जब एलपीजी रिफॉर्म मनमोहन सिंह जी लेकर आए कि यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उससे बात क्या हुआ कि जो ग्लोबल कंपनियाँ थी वो यहाँ पर इंडिया आने लगी और यहाँ पर साथ साथ जब वो इंडिया आ रही थी तो अपने प्रोडक्ट भी लेकर आई। और यहाँ पर जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ को कोई नाम नहीं जानता था, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना कंपनी ने इसका इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन हमें तो अपना बिजनेस चालू करना है, रेस्टोरेंट खोलने हैं, तो उन रेस्टोरेंट को कैटर करने के लिए हमें यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए। फिर उसके बाद कनाडा की एक कंपनी है मैकेन कंपनी, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, सुपर मार्केट में इसकी जो फ्रेंच फ्राइज़ है फ्रोज़न में मिलती है। तो यहाँ पर ये जो मैकेन कंपनी है उन्होंने भी यहाँ पर इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ पर मैकडोनल्ड कंपनी की एक सोल सप्लायर बन गई कि भाई जो भी यहाँ पर जो मैकडोनल्ड में फ्रेंच फ्राइज़ मिलती है उसको जो सप्लाई करने वाली कंपनी है वो मैकेन कंपनी है, जो कनाडा की कंपनी है। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी जो शुरुआत होती है और यहाँ पर जो है ना जैसे इसकी शुरुआत होती है ना फ्रेंच फ्राइज़ की, उसके बाद से तो इसने धूम मचाने शुरू कर दी। और यहाँ पर जब भी कभी भी जो कोई भी यहाँ पर जाता था इनके रेस्टोरेंट में तो फ्रेंच फ्राइज़ तो ज़रूर ऑर्डर करता था, क्योंकि जो फ्रेंच फ्राइज़ है बिल्कुल एक सिंपल डिश है। क्या होता है, इस पर आलू होता है और इसके अलावा कुछ जो है ना आटा लगा हुआ होता है, शायद वो जो आटा होता है वो चावल का आटा होता है जिससे उस पर अंदर क्रिस्पीनेस आती है और उसके साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। और कोई कोई तो ऐसे भी करता है कि जो मेयोनीज़ भी देता है, सॉसेस भी देता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये सर्व की जाती है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिश होने की वजह से ये जो है ना पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं होते हैं इसमें, इससे क्या होता है कि आसानी से लोग जो है ना इसको कंज्यूम भी कर लेते हैं और यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होनी शुरू हो गई और यहाँ पर बच्चे बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक, बूढ़ों तक में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और फ्रेंच फ्राइज़ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया, कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा होने लगा और यहाँ पर जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ अब यहाँ पर जो फास्ट फूड चेन होते हैं हर उसमें मिलते ही मिलते हैं। और अगर आप यहाँ पर जो है ना फास्ट फूड में लेना भी ना चाहो तो लोकल स्ट्रीट फूड पर भी यहाँ पर आपको कई सारी जगह मिल जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर अगर आप घर पर बनाना चाहते हो तो फ्रोज़न फॉर्म में मैकेन के यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो मिलते हैं। मैकेन जिसने इसकी शुरुआत की थी तो वो यहाँ पर अब खुद से भी बेचती है, बहुत ज़्यादा जो है ना बेचती है। तो इसकी शुरुआत इस तरह से होती है, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो जाती है। लेकिन मसला आ जाता है कि सप्लाई जो है ना वो हमारे पास जो है ना वहाँ से आती थी विदेशों में। तो किस तरह से यहाँ पर जो इसका जो सप्लाई है वो यहाँ पर इंडिया से ही शुरू किया जाए, क्योंकि इंडिया भी जो है ना आलू का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। चाइना सबसे ज़्यादा जो है ना दुनिया में आलू जो है ना प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर है वो इंडिया में है। तो इंडिया में जो आलू होता है
वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए जो अवेलेबल आलू है वो यहाँ पर इंडिया के लिए, जो इंडिया में जो पैदा किया जाता है वो सूटेबल नहीं होता, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ का जो है ना कड़क होना और यहाँ पर ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो पहले से आलू जो पैदा होते हैं इंडिया में, तो वो उसमें जो है ना पानी का जो कंटेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे आलू की ज़रूरत थी जिसके अंदर पानी का कंटेंट कम हो, थोड़ी सी ड्राई हो, जिससे यहाँ पर जो है ना वो आलू जो है वो यहाँ पर क्रिस्पी हो जाए। तो भाई ये जो है ना चीज़ें, ये फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर चिप्स के लिए भी, जो आलू के जो चिप्स बनते हैं उसके लिए भी यहाँ पर जो है ना ड्राई आलू ही चाहिए होते हैं, जिसमें पानी ज़्यादा होता है ना, वो आलू इसके लिए नहीं चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना चिप्स के लिए और इसके लिए क्या नाम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए जो है ना आलू की ज़रूरत महसूस हुई कि यार आलू तो यहाँ पर चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बाहर जो आलू पैदा होता है वो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, उनका तो यहाँ पर पेटेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना किस तरह से ये जो आलू है वो यहाँ पर बनाया जाए, तो यहाँ पर शुरुआत हो गई। और यहाँ पर जो है ना नए नए जो बीज है आलू के, वो यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया कि भाई किस तरह से हम यहाँ पर जो है ना पानी जो है ना कम करें आलू से, ताकि यहाँ पर जो आलू है उसके अंदर ड्राइनेस रहे, ताकि जब ये फ्राई किए जाए तो ये फ्राई जो हो जाए तो क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हुई, और तब यहाँ पर कई सारे आलूओं के जो है ना बीज तैयार हो गए। ठीक है, ये रहे आलूओं के बीज, और ये जो है ना इससे बनाओ आप फ्रेंच फ्राइज़। तो उसके बाद से यहाँ पर जो है ना लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू कर दिया बीजों को, और उसके बाद से यहाँ पर आलू की खेती जो है ना बहुत तगड़े लेवल पर होने लगी, कि भाई इतने तगड़े लेवल पर होने लगी कि अब यहाँ पर जो है ना इंडिया इसको यहाँ पर जो है ना एक्सपोर्ट करने लगा है। पहले तो यहाँ पर क्या होता था, इंपोर्ट करता था, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ का नाम है हम नहीं सुनते थे, और यहाँ पर जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का आलू भी यहाँ पर जो है ना अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई कि भाई यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और इसके आलू भी यहाँ पर पैदा नहीं होता, तो क्यों ना हम यहाँ पर इसका आलू भी बना ले। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के बाद जब आलू का जो बीज तैयार हुआ, तो उसके बाद से यहाँ पर जो है ना खेती बहुत तगड़े लेवल पर होने लगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने लगी। भाई यहाँ पर जो कंपनियाँ होती हैं ना जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाती है उसको बेचती है, तो भाई उनके लिए जो आलू होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जो है ना सप्लाई भी बहुत तगड़ी वाली लेवल पर चाहिए। तो उन्होंने ऐसा काम किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी, कि भाई उन्होंने किसानों को पकड़ा और उनसे कहा कि भाई देखो हम तुम्हें बीज भी देंगे, हमारा बीज स्पेशल होगा, और हम तुम्हें जो है ना सारी की सारी जो फसल होगी तैयार होगी वो सारी की सारी तुमसे ख़रीद लेंगे, और इतना पैसा तुम्हें जो है ना हम पर क्विंटल पर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट देने लगे फार्मर्स को कि भाई ये रहा ज़मीन तुम्हारी, बीज हमारा, और फसल जो भी तैयार होगी सारी की सारी हम खरीद लेंगे। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करके इन कंपनियों ने किसानों से आलू खरीदना शुरू कर दिया, और इससे यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए किसानों को भी यहाँ पर फ़ायदा हुआ, इन कंपनियों को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये जो कंपनी थी वो अपना बीज देती थी, तो उनको यहाँ पर अपने मन मुताबिक आलू जो है ना वो मिल जाते थे, और अपने मन मुताबिक जो क्वांटिटी चाहिए वो भी उनको मिल जाती थी। तो इससे यहाँ पर किसानों को भी फ़ायदा हुआ, और जो ये एग्री इंडस्ट्रीज़ है इनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की जो आलू की शुरुआत थी वो हो गई, और यहाँ पर बहुत तगड़े लेवल पर हो गई। पहले यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर लगभग 1,06,000 जो टन है आलू वो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है, फ्रेंच फ्राइज़ उनकी बनाकर एक्सपोर्ट की गई। लेकिन इस साल यहाँ पर जो है ना जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो उसमें यहाँ पर 1,56,000 टन फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना एक्सपोर्ट किए गए, जिनकी टोटल वैल्यू 1400 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो आप सोच सकते हैं कि जो फ्रेंच फ्राइज़ की इंडस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इंडिया से जो फ्रेंच फ्राइज़ जाता है वो जाता कहाँ है, क्योंकि देखा जाए तो जहाँ से ये जो फ्रेंच फ्राइज़ आई थी, हमने शुरुआत में इंपोर्ट किया था, तो वहाँ तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो हम भेज नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर इसका प्रोडक्शन इतना नहीं होता है, तो हम यहाँ पर वहाँ पर भेजते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में यहाँ पर जो है ना जगह जगह पर सूखा है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा फसलें होती हुई नहीं हैं। और यहाँ पर जो है ना मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसी वजह से यहाँ पर खाने में भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इससे यहाँ पर जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ की जो कंजम्पशन है वो भी यहाँ पर तेज़ होगी, और यहाँ पर इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली, और इंडिया ने यहाँ पर जो है ना अपॉर्चुनिटी को जो है ना भरपूर इस्तेमाल कर मिडिल ईस्ट में यहाँ पर जो है ना सप्लाई शुरू करने का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ जो सप्लाई की जाती है वो की जाती है यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि फिलीपींस हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। इन देशों में यहाँ पर देखा जाए तो चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, और यहाँ पर पाम की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। तो इससे यहाँ पर जो है ना आलू की फसल इतनी होती नहीं है, और इसी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि यहाँ पर उनकी जो ग्रोइंग कंजम्पशन है फ्रेंच फ्राइज़ का वो यहाँ पर कैटर किया जा सके। तो यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली, और इंडिया ने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भरपूर इसका इस्तेमाल किया, और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ को हम जानते भी नहीं थे, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका हमने इंपोर्ट शुरू करा दिया।
फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो ना इतना ज़्यादा काबिल हो गए कि हमने इसका एक्सपोर्ट शुरू कर दिया और अब यहाँ पर इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए हैं फ्रेंच फ्राइज़ के। तो देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म की जाती है कि भाई किसी एक चीज़ को हम जानते भी नहीं थी। फ्रेंच फ्राइज़ किसनों को पता था यहाँ पर कि फ्रेंच फ्राइज़ भी कोई सी चीज़ होती है, लेकिन क्या है आज हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना मार्जिन भी लेते हैं। तो ये चीज़ होती है कि भाई यहाँ पर जब किसी चीज़ के बारे में हम ठान लेते हैं तो भाई यहाँ पर जो है ना उसको हम पूरा करके ही निकालते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ये पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।